एग्ज़ाम में इकोनॉमिक्स से आने वाले कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आया हूं। हम इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे जो वनडे एग्ज़ाम में आपका बहुत कारगर होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये मेरा प्रयास पसंद आएगा। देखिएगा, आज हम आप लोगों को बताने वाले इकोनॉमिक्स के अंतर्गत वनडे एग्ज़ाम में आने वाले वैसे एमसीक्यू जहाँ से एमसीक्यू बन जाते हैं वनडे एग्ज़ाम में, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं फोर ऑप्शंस वाले, है ना। तो इसमें आप देखिएगा कि आप पहला अर्थशास्त्र के अंतर्गत हमें अगर भारतीय अर्थशास्त्र को पढ़ना है, भारत की आर्थिक स्थिति इकोनॉमिकल चीज़ों को पढ़ना है, तो इसके अंतर्गत हमको भारत में पहली एक टॉपिक है। आज हम एक टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं जिसका नाम है आर्थिक नियोजन। क्या नाम है? इकोनॉमिक्स के अंतर्गत एक टॉपिक है जिसका नाम है आर्थिक नियोजन, और यहाँ से वनडे एग्ज़ाम के लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके लिए बन जाते हैं। जैसे आर्थिक नियोजन को बोलते हैं इकोनॉमिकल प्लानिंग, अंग्रेजी में बोलेंगे इकोनॉमिकल प्लानिंग। अब ये इकोनॉमिकल प्लानिंग क्या है? तो आर्थिक नियोजन, जैसे अभी क्या है कि एक फैमिली को चलाने के लिए फैमिली का प्लानिंग होता है, फैमिली प्लानिंग, उस तरह से इकोनॉमिकल प्लानिंग। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, अपना देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। 1947 को फ्रीडम हुआ। इसके तत्पश्चात अब देश आज़ाद हो गया। देश में कार्य को चलाने के लिए एक मंत्रिपरिषद वगैरह सबका गठन हुआ। उसके साथ साथ अर्थव्यवस्था पे भी काम किया है कि अपने देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो आर्थिक स्थिति, उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। इसके लिए नीतियाँ बनी, है ना, नियोजन बनी, नीतियाँ बनी, जिसको बोलते हैं आर्थिक नियोजन। तो आर्थिक नियोजन आपके इकोनॉमिक्स का पहला टॉपिक है, आर्थिक नियोजन। और इसमें आप देखिएगा कि आर्थिक नियोजन है क्या, इसकी बेसिक से एडवांस तक हम चलेंगे। और बेसिक से एडवांस मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आपके वन डे एग्ज़ाम में जो लाइन हम लिखवा रहे हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है, निचोड़ है आपके लिए, और इन निचोड़ को आप पढ़िएगा तो आपके वन डे एग्ज़ाम में बहुत कारगर काम आएगा, साबित होगा। ठीक है ना, कारगर साबित होगा। अब ध्यान दीजिएगा, द प्लान ऑफ इंडिया किताब का नाम है, द प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ये किताब 1934 में पब्लिश हुई, और इस किताब को के लिखा था एम विश्वेश्वरैया के द्वारा लिखा गया किताब। इसमें भारत में पहली बार आर्थिक नियोजन की बात कही गई है। भारत में आर्थिक इकोनॉमिकल प्लानिंग होना चाहिए, इसकी बात कहाँ गई है, कहाँ की गई है? तो 1934 में ही ये बुक छपी थी। इनके पब्लिशर कौन है? एम विश्वेश्वरैया, है ना। एम विश्वेश्वरैया के द्वारा 1934 में बुक छपी। बुक का नाम था द प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया। आपके लिए वनडे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि द प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया नामक किताब किसने लिखा? आप बोलिएगा एम विश्वेश्वरैया। कब लिखा गया? 1934 में। इसमें किस चीज़ की बात कही गई? तो इसमें बात कही गई आर्थिक नियोजन की बात पहली बार की गई। तो कौन बुक में? द प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया नामक बुक में। इसके ठीक 1934 के ठीक 10 साल बाद, यानी कि 1944 ईस्वी में इस आर्थिक नियोजन यानी कि इकोनॉमिकल प्लानिंग के ठीक बाद आता है कौन सा? बॉम्बे प्लान। कौन सा प्लान? बॉम्बे प्लान, BOMBAY, बॉम्बे प्लान जो है, बॉम्बे प्लान आया 1944 में। 34 के 10 साल बाद 1944 में बॉम्बे प्लान आया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है आर्थिक नियोजन से रिलेटेड स्वतंत्रता के बाद, यानी कि स्वतंत्र हम लोग हो गए 15 अगस्त 1947 को, है ना। स्वतंत्रता के बाद नेहरू जी की अध्यक्षता में, अब स्वतंत्र भारत के पहली प्रधानमंत्री कौन बने? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। ये बात बहुत जेन्युइन बात है, और ये आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है। वनडे एग्जाम में इतनी सिंपल क्वेश्चन नहीं आती है, लेकिन इसे क्वेश्चन बनेगा क्या, उस पर ध्यान दीजिएगा। स्वतंत्रता के बाद नेहरू की अध्यक्षता में एक आर्थिक नियोजन समिति का गठन किया गया, जिसकी सिफारिश पर 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन किया गया, और इसी का आज नाम तब्दील होके नीति आयोग हो गया है। आप नीति आयोग से अवगत होंगे, नीति आयोग, ठीक ना। स्वतंत्रता के बाद नेहरू जी की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति का गठन किया गया, जिसकी सिफारिश पर, इसी के सिफारिश पे आर्थिक नियोजन का गठन हुआ, और इसी के सिफारिश पे कौन सा आयोग बना, कौन सा डिपार्टमेंट बना? योजना आयोग डिपार्टमेंट बना। आपके लिए क्वेश्चन आ जाएगा कि योजना आयोग कब प्रभाव में आया? तो योजना आयोग डिपार्टमेंट का स्थापना कब हुआ था? 15 मार्च 1950 ईस्वी को। 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन हुआ, और भारत में 1 अप्रैल 1951 ईस्वी से
1 अप्रैल 1951 ईस्वी से पंचवर्षीय योजना हमारे यहाँ शुरुआत की गई। पंचवर्षीय योजना हमारे यहाँ 5th ईयर प्लानिंग चलता है ना। 5 सालों के लिए, 5 साल के लिए राष्ट्रपति नियुक्त होते हैं, 5 सालों के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, और बाकी सारे मंत्रिमंडल में भी जितने मंत्री परिषद के लोग होते हैं उन सारे 5 सालों के लिए नियुक्त होते हैं। तो हमारे यहाँ 5th ईयर प्लानिंग चलता है। आपका क्वेश्चन बनेगा कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो 1 अप्रैल 1951 से प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 ईस्वी से 1 अप्रैल 1951 ईस्वी से 31 मार्च 1956 ईस्वी तक चली। 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली। इस योजना का मेन लक्ष्य क्या था या मेन उद्देश्य क्या था? तो इस योजना का मेन उद्देश्य था, देखिए पंचवर्षीय योजना का जो कंसेप्ट है, जो पंचवर्षीय योजना हमारे यहाँ चल रही है, हर 5 साल पे निर्वाचन होता है, हर 5 साल पे चुनाव होता है। तो पंचवर्षीय योजना का जो कंसेप्ट लिया गया है वह रूस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? रूस से यह कंसेप्ट लिया गया है, ठीक है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना चली 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक। 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक ये प्रथम पंचवर्षीय योजना रहा। पूरे 5 ईयर प्लानिंग का प्रथम पंचवर्षीय योजना, पहला पंचवर्षीय योजना जो चला वो 5 सालों तक चला, 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक। इसका मेन लक्ष्य था कि कृषि क्षेत्र का विकास करना। देश की आज़ादी के बाद ये पहली और प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, और इसका लक्ष्य क्या था कि हम अपने कृषि क्षेत्र का क्या करें? विकास करें। इस योजना को एक और नाम दिया गया है। इस योजना का एक नाम दिया गया है हेराल्ड डोभर मॉडल। और आपके एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि के लिए जो लक्ष्य रखा गया कितना परसेंट से कितना परसेंट तक रखा गया, कि हम इतना एक्वायर कर लेंगे, तो वो रखा गया 2.5% से 2.5% से 2.6% तक। आपके प्रथम पंचवर्षीय योजना में ये लक्ष्य रखा गया था कि हम प्रथम पंचवर्षीय योजना में इतना एक्वायर करेंगे, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना कंप्लीट हुआ। भारत की पहली प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली। प्रथम पंचवर्षीय योजना समाप्त हुआ 1 अप्रैल 1951 से लेके 31 मार्च 1956 तक चला प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना का टारगेट था कि हम कृषि पे कार्य करें, कृषि क्षेत्र में बढ़ोतरी करें, और कृषि पे काम किया गया। वो लक्ष्य था 2.5% से लेकर 2.6%। तो 1 डे एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनती है और आए दिन एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। आगे हम देखेंगे 1 डे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने वाले। अब हम चलेंगे सेकेंड 5 ईयर प्लान, यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो चला, द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपका ये चलता है 61 में समाप्त हुआ पहला प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक, 1 अप्रैल 1956 से आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना आपका समाप्त हुआ 1 अप्रैल। कहाँ से कहाँ तक चला था प्रथम? एक बार याद कर लेते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान चला, फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान चला वो चला 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। अब 1 अप्रैल 1956 से लागू होता है 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1956 तक सेकेंड 5 ईयर प्लान, यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इस पंचवर्षीय योजना को एक नाम दिया गया है महालनोपिस मॉडल। किसे महालनोपिस मॉडल कहा जाता है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना को महालनोपिस मॉडल कहा जाता है। इसका लक्ष्य था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 1-2 पॉइंट इसमें मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लक्ष्य क्या था? औद्योगिकरण का विकास, कि हमारे यहाँ उद्योग धंधे का क्या हो? प्रचार प्रसार हो, हमारे यहाँ औद्योगिक धंधा बढ़े। तो औद्योगिकरण का विकास था, और इसका लक्ष्य जो रखा गया 4.5% से मैक्सिमम टू मैक्सिमम रखा गया 4.5% से 4.2%। ये किसका लक्ष्य था? ये सेकेंड 5 ईयर प्लानिंग का था, ठीक है। आगे हम थर्ड 5 ईयर प्लानिंग,
फोर्थ 5 ईयर प्लानिंग, फिफ्थ 5 ईयर प्लानिंग, क्रम से जितने 5 ईयर प्लानिंग है उसको हम पढ़ेंगे और सब के सब कहाँ आएगा, आर्थिक नियोजन के अंतर्गत आएगा, इकोनॉमिकल प्लानिंग के अंतर्गत आएगा। और इकोनॉमिकल प्लानिंग में आज हमने दो पंचवर्षीय योजना को कंप्लीट किया। प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना दोनों में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे उसे हमने बताने का प्रयास किया है। ये आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा और आशा करते हैं कि हमारा यह प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा। अगले क्लास में हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत इकोनॉमिकल प्लानिंग में आगे नेक्स्ट क्लास हम फर्स्ट और सेकेंड 5 ईयर प्लानिंग समझ चुके हैं। थर्ड 5 ईयर प्लानिंग, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ अगले क्लास में 3 5 ईयर प्लानिंग को हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।